ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज में तुमको पता होगा कि 1/2 कहीं पे आ जाता है, 2/3, 3/4 ऐसा चीज आते हैं, आते हैं। हाँ, उसका वैल्यू निकालने का दे देता है, उसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो परसेंटेज में हम किसी भी चीज को मानते हैं तो क्या मानते हैं? 100%। क्या मानते हैं? 100%। मान लो कि तुम्हारे पास 200 रुपये, क्या है? 200 रुपये। 20-20 का नोट कितने हैं? 10 है, यानी 200 रुपये है। या 10-10 के नोट आपका 10 हो यानी 100 रुपये हो, लेकिन वो जो भी होगा वो कितना होगा? अपने आप में 100% होगा। मान लो कि आपके पास ये 20 का नोट है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब 10 नोट है, 10 में से आप एक नोट को निकालेंगे। क्या करेंगे? एक नोट को निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे आप? 1/10, यानी 10 नोटों में से आपने क्या निकाला? एक। तो क्या हो जाएगा? 1/10। परसेंटेज में वैल्यू इसका कितना आएगा? 10%। परसेंटेज में वैल्यू कितना आएगा इसका? 10%। यानी ये 10 नोटों थे या 200 रुपया था, ये कितना था आपका? 100%। उसमें से हमने एक निकाला तो 1/10 हुआ। 1/10 का वैल्यू क्या हुआ? 10%। ठीक है, 2 निकाले हम इसमें से, 2/10। 2/10 का मतलब क्या हुआ आपका? 20%। कितना? 20%। अगर रुपया माना जाए तो 200 रुपया का 20% कितना होगा? 40, जो कि आपके सामने 40 रुपया है। 3 निकालेंगे तो 3 बाई क्या होगा? 10। 3/10। 3/10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30%। चौथा निकालिए, 4 हो जाएगा तो 4 बाई क्या होगा? 10। 4/10 का वैल्यू क्या होगा? 40%। पांचवा निकालिए, 5/10। 5/10 का वैल्यू क्या होगा? 50। वैसे ही छठा निकालिए, 6/10, 60%। 7 निकालिए, 7/10, 70%। 8/10, 80%। 9/10, 90%। और 10/10। 10/10 का मतलब क्या होता है? 100%। यानी प्रॉपर 1 उसका वैल्यू आता है। 10 को 10 से कट करते हैं आप, यानी जो 100% आपका था, 100 का 100 आपने निकाल लिया। समझ में आ रहा है? 100 का 100 आपने क्या किया? निकाल लिया। अब यहाँ पे 200 रुपया था। क्या था? 200 रुपया था। 20-20 का नोट कितने थे? 10 थे। उसमें से हमने एक निकाला तो वो हुआ 10%। तो 200 रुपये का 10% कितना होगा? 20 रुपया। 200 रुपये का 20% कितना होगा? 40 रुपया। 30% कितना होगा 200 का? 40% कितना होगा 200 का? 50% कितना होगा 200 का? 100। 60% 120। 70% 140। 80% 160। 90% 180 और 100% 200। कितना समझ में आया? 200 रुपया था, उसको 200 into 1 करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 200। यानी 200 रुपया 100% बराबर 200 रुपया है, तो 10% बराबर आपका 20। समझ में आया? ओके। अब मान लीजिए कि आपको आता है कि कहीं कहीं 1/2 होता है। 1/2 बराबर वाट होता है ना, कि 1/2 बराबर क्या? ठीक है, मान लीजिए कि आपका नोट है, 2 नोट है, ये 10 का हो, 20 का हो, 100 का, किसी भी चीज का आपके पास 2 नोट है। ठीक है, ये कितने हैं? 2 है। अब इसमें से हमने एक निकाला। क्या निकाला? एक निकाला। एक निकाला तो क्या होगा? 1/2। एक निकालने पे क्या होगा? 1/2। यानी दोनों जब एक साथ था तो वो 100% था। क्या था? दोनों जब एक साथ था तो क्या था? 100% था। अभी ये क्या है? 50%। यानी एक हमने निकाल लिया, 1/2 किया तो कितना हो गया? 50%। यानी 1/2 का आपका वैल्यू निकालने का देते तो आप क्या कर सकते हैं? 50% या 0.50, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 है, दोनों को हमने ले लिया तो क्या करेंगे? 2/2 यानी 100%। यानी हमने 40 का 40 रुपया ले लिया, या 40 में से 20 लिया तो कितना हुआ? 50%। और 40 में से 40 लिया तो कितना हुआ? 100%। ठीक, अगर वैसे ही आपका 3 नोट हो, कितना हो? 3 नोट हो। 3 है तो 3 में क्या हो सकता है? एक हम लेंगे तो 1/3 होगा। 1/3 यानी हमारे पास 60 रुपया है, उसमें से हमने 20 रुपया ले लिया तो हम क्या लिखेंगे? 1/3। परसेंटेज में अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे उसको हम? 1/3 का वैल्यू क्या होगा? 33.33 आप कर लीजिए, या 0.33 भी आप कर सकते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। यानी 100% में से 1/3 हम करते हैं तो 33.33। दूसरा लेंगे तो क्या होगा? 2/3।
3। दूसरा 3 नोटों में से हमने 2 नोट ले लिया तो क्या होगा 2/3 होगा। जब 2/3 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 66.66%। कितना 66.66%। और ये हम 3 ले लिया तो 3/3 बराबर क्या हो जाएगा 100%। समझ में आया। 3 से 3 कट जाएगा तो आपका वैल्यू कहाँ आएगा, एक आएगा, वो क्या हो जाएगा 100%। यानी एक नोट आपने लिया तो 1/3, 2 लिया तो आपने 2/3 और 3 लिया तो 3/3। तो एक 1/3 का वैल्यू होगा 33.33। दूसरा नोट आपने लिया 2/3 का वैल्यू हो गया 66.66 और तीसरा लिया तो 3/3 का वैल्यू 100%। इतना समझ में आया। ओके, अब आप ले लो 4 नोट। कोई भी आपने 4 नोट लिए, 10 का ले लो या 20 का ले लो, मायने कुछ सबका सेम होगा। अब ये 4 नोट हुआ, कितना 4। अब 4 में से हम एक नोट को निकालेंगे। क्या करेंगे, एक नोट को निकालेंगे। तो 4 में से हम एक नोट को निकालेंगे तो क्या करेंगे 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है 25% होता है। ओके, अब इस 4 नोट में से हमने 2 को ले लिया। क्या लिया 2 को, तो क्या करेंगे 2/4। 2/4 का वैल्यू क्या होता है 50%। 4 में से हमने 3 ले लिया तो 3/4 लिखेंगे। 3/4 का वैल्यू क्या होता है 75%। क्या होता है 75%। और ये हो गया 4/4, यानी खुद में ये क्या हो गया 100%। समझ में आया। ओके, अब हम लेते हैं 5। कितना 5। अब 5 आपके पास नोट हो गए। कितने हो गए 5। तो एक नोट हम निकालेंगे तो कितना होगा 1/5। 1/5 का वैल्यू क्या होता है 20%। यहाँ पे 2 नोट ले लिया तो 2/5। 2/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40%। यहाँ पे 3/5 हो गया। क्या हो गया 3/5 यानी 60%। उसके बाद 4/5 यानी 80% और 5/5 यानी 100%। ये टोटल पैसा क्या हो गया, पूरा पैसा आ गया उसके पास। ये हो गया आपका 100%। चलो ऐसे हम 6 ले लेते हैं। कितने 6, यानी हमारे पास नोट कितने ये 6 नोट है। चाहे 10 का हो या 20 का हो या किसी भी चीज का हो, कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास 6 नोट हो गए, लेकिन ये अपने आप में कितने हैं 100%। 6 नोट है अपने आप में कितने हैं 100%। अब इसको आप करेंगे तो एक निकालेंगे तो क्या होगा 1/6। एक निकालेंगे तो क्या होगा 1/6। 1/6 का वैल्यू क्या होता है। अब यहाँ पे आप ये समझिएगा कि कहीं भी आपको 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चीज आते हैं तो 1 के जगह पे आप डायरेक्ट क्या कीजिए 100 लगा दीजिए। क्योंकि आप कभी परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 करते हैं। अगर मान लो कि 200 है, क्या है 200 है, क्या है 200 का 2% निकालना हो, 200 का क्या करना हो 2% निकालना हो, तो आप क्या करते हैं 200 × 2/100 करते हैं ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। 1/2 दिखाया, क्या है 1/2। तो 1/2 को 1 की जगह पे आप ऑलरेडी कहीं भी 1 है तो वहां पे 100 लगा लीजिए। क्या कीजिए 100 लगा लीजिए, यानी 100/2 आपका आएगा 50। कितना 50, यानी 50% भी हो सकता है और 0.50 भी हो सकता है। समझ में आया। आप वैसे मान लीजिए कि 6 है। कितने हैं 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6। 1/6 होगा। अब 1/6 के लिए आप कुछ मत कीजिए 100/6 कर लीजिए। क्या कीजिए 100/6। 100/6 करेंगे तो 1/6 का वैल्यू आ जाएगा 16.66। कितना आ जाएगा 16.66, यानी 1/6 का वैल्यू होगा 16.66। ओके, 2/6 का वैल्यू हो जाएगा 33.33। वैसे ही 3/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। 3/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। 4/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 66.66 और 5/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 83.33 और 6/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100%। यानी 6/6 आप कट करेंगे तो आपका क्या होगा 1 आएगा, यानी वो 100%। टोटल पैसा वहां पे आपका मिल रहा है। ठीक है, टोटल पैसा क्या हो रहा है मिल रहा है। अब ये मान लीजिए कि ये 120 रुपए है। क्या है 120 रुपए। 20 रुपए का ये 6 नोट है। क्या है 20 रुपए के 6 नोट है। 120 रुपया है। तो 1/6 का वैल्यू क्या होगा, यानी 16.66 बराबर कितना होगा 20 रुपया। समझ में आ रहा है। अब ऐसे आप समझो कि 120 रुपया है तो 1% बराबर क्या होगा 1 रुपया 20 पैसा। तो 16.66 यानी 1/6 का वैल्यू आपका क्या होता है 1/6 का वैल्यू
क्या होगा आपका 20 रुपया हो जाएगा, यानी 16.6 का वैल्यू क्या होगा 20 रुपया। ये 33.33 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 रुपया। 50% बराबर क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 100% बराबर 120 है तो 50% बराबर 60 होगा। वैसे ही 50% बराबर अगर 60 है, आपके पास अगर 100% बराबर कितना आ रहा है 120, 50% बराबर 60। अब आपका 66.66% बराबर क्या होगा 80, 83.33% बराबर क्या होगा 100, और 100% बराबर क्या होगा 120। कितना समझ में आ रहा है? ओके।